गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स और हमने ये पढ़ लिया था पाइथन में कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जवाब है नहीं होते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे छोटा सा एक टॉपिक, लेकिन जरूरी है क्योंकि उसके बिना आप चीजें डिस्प्ले नहीं करा पाएंगे पाइथन में। और अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमें पाइथन कोड में किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो ये हम लोग कैसे करेंगे। तो सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं वीएस कोड में और वहीं पे इस टॉपिक को करते हैं डिस्कस। अब मैं टॉपिक वाइज फोल्डर्स बनाता जाऊंगा ताकि आपको कोड की कैटेगरी समझने में दिक्कत ना हो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंटिंग के अलग अलग तरीके। ठीक है, सो लेट्स गो विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, example1.py। अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं बेसिक वाले और मैं आपसे पूछता हूं मुझे इस ए वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, बताइए कैसे करेंगे। तो आई थिंक ईच वन ऑफ यू नोज कि ये करने के लिए आप यूज करेंगे प्रिंट फॉलोड बाय ए, है ना। तो अपन माइग्रेट करते हैं इस फोल्डर के अंदर cd। ठीक है, वी आर इनटू दिस फोल्डर। ठीक है, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रन करूं तो वी ऑल नो अगर मैंने इस example1.py को रन करा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 10। बट मैं ये नहीं चाहता हूं कि आउटपुट में सिर्फ 10 आए। तो फिर मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं आउटपुट में लिखा हुआ आए वैल्यू ऑफ ए इज, और फिर जो भी ए की वैल्यू है वो प्रिंट हो। वैल्यू ऑफ ए इज फॉलोड बाय 10। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए इज। इतनी चीज पाइथन में क्या है, स्ट्रिंग है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर आपको ये करना है, लेट मी सेव दिस एज एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अब अगर आपको ये करना है तो आप पाइथन में कुछ ऐसे लिखेंगे। हाँ ऋषिकेत, कुछ और भी तरीके हैं, उस पर भी आते हैं। आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इज, उसके बाद डबल कोट्स बंद करेंगे। और अगर आपने अपना प्रीवियस लेक्चर मिस ना करा तो आपको याद होगा पाइथन में एक प्लस ऑपरेटर होता है, होता है ना। बट आपको ये याद होगा ये प्लस ये कहता है कि अगर आप इसको दो स्ट्रिंग्स के बीच में लगाएंगे, जैसे कि हेलो प्लस यूजर, तो क्या ये आपको हेलो यूजर देगा? बिल्कुल, ये आपको हेलो यूजर देगा। अगर आप इसको दो नंबरों के बीच में लगाएंगे तो ये 30 देगा, बिल्कुल देगा। पर अगर इसी को हेलो प्लस 10 बोलेंगे तो आपको याद होगा मैंने कहा था पाइथन एक्सेप्शन दे देगी, एरर नहीं, एक्सेप्शन दे देगी। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रन करता हूं बाय राइटिंग वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए एंड इसको एग्जीक्यूट करें तो यू कैन सी स्क्रीन पे आ जाएगी टाइप एरर, क्योंकि पाइथन नहीं जानती हाउ टू जॉइन स्ट्रिंग एंड नंबर। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक तरीका वो है जो आप लास्ट लेक्चर में सीख के गए, आप करें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। और यहां क्या बोलें, यहां बोले आप str ऑफ ए। वंस यू विल से str ऑफ ए तो पाइथन को समझ में आ जाएगा कि आप उसको बोल रहे हैं इस स्ट्रिंग को इस इंटीजर के साथ क्लब करना है। और अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं डेफिनेटली आई विल गेट वैल्यू ऑफ ए इज 10। अच्छा, अब गेस करिए अगर मैं इसी कोड को बिल्कुल सही एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अब सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं मेरे पास ए और बी दो इंटीजर्स हैं या दो नंबर्स हैं, आप मेरे को प्रिंट करके दो वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 20। वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 20। तो आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। str ऑफ ए के बाद फिर प्लस लगाना पड़ेगा, फिर डबल कोट आएगा, स्पेस के साथ आएगा वैल्यू ऑफ बी इज, इसके बाद डबल कोट बंद होगा, फिर प्लस आ जाएगा और प्लस के बाद फिर कहना पड़ेगा str ऑफ बी। ऐसा करेंगे, यस और नो? करना पड़ेगा, इतना लेंदी है ना। अब अगर आप इस कोड को रन करेंगे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 20। अब ये जो आप बार बार प्लस लगा रहे हैं ना बीच बीच में, इसमें आपका भी कोड लिखने में टाइम लग रहा है और पाइथन को भी इसको प्रोसेस करने में समय लगता है। ऑल्दो दिस इज गुड, दिस इज ओके, बट पाइथन आपको इससे ज्यादा इजी तरीका देती है अगर आपको इस तरीके से प्रिंट में मैसेज और वेरिएबल दोनों को शो करना हो। व्हाट इज दैट? वो तरीका क्या है? वो तरीका जानने के लिए हम फर्स्ट एग्जांपल को सेव एज करते हैं एंड लेट्स सी इट्स नेक्स्ट वर्जन। ये जो कोड आपने लिखा इसको आप ऐसे लिखेंगे पाइथन में, वैल्यू ऑफ ए इज, मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूं, अभी तक ऐसे लिख रहे थे ना, वैल्यू ऑफ ए इज प्लस str ए, यस, है ना। और मैंने आपसे क्या कहा, ये तरीके में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट है क्योंकि पाइथन को बार बार ज्वाइनिंग करनी पड़ रही है। वेरी गुड ऋतिकेश, बिल्कुल सही बात। तो पाइथन कहती है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास अलग अलग टाइप की वैल्यूज हैं,
या चलो अलग अलग नहीं भी हैं, मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो तुम इन सबको प्रिंट कर सकते हो बीच बीच में कॉमा लगाकर। तो मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ ए इज, आई पुट अ कॉमा एंड देन आई राइट ए। वैल्यू ऑफ ए इज, आई पुट अ कॉमा एंड देन आई राइट ए। अब क्या होगा, अब आप देखिए क्या होगा, आपको बिल्कुल पहले जैसा आउटपुट मिलेगा, वैल्यू ऑफ ए इज फॉलोड बाय 10। गॉट इट। अच्छा, यहां एक और चीज नोटिस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके बाद स्पेस दी है, अब इस वक्त नहीं दी है ना, लेकिन आउटपुट पे नजर रखिएगा, क्या इस और 10 के बीच में स्पेस आ रही है? इसको भी देखते हैं क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, और क्या इसे मैनेज कर सकते हैं। बट फिलहाल जरा इस कॉमा के बारे में दो तीन एग्जाम्पल और ले लें। नाउ विल गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 5। बिल्कुल फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है नमन, लेकिन वो आप तब लगाएंगे जब आपको डेसिमल पॉइंट्स कंट्रोल करने हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाइथन से कहेंगे 10/3, याद है ना पाइथन 10/3 का आंसर क्या देने वाली है? पाइथन 10/3 का आंसर देने वाली है 3.333333 अप टिल 15 डिजिट्स। इसे मैनेज करना हो तो आप यूज करोगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो थोड़ी देर बाद आएगा। बढ़ू आगे फिलहाल। आप सपोज करिए ए में 10 है और बी में 20 है, ठीक है, और अब आपको इनको डिस्प्ले करना है, तो बहुत इजी है। डबल कोट्स में वैल्यू ऑफ ए इज कॉमा ए अगेन कॉमा एंड वैल्यू ऑफ बी इज, राइट, इसके बाद डबल कोट्स बंद कॉमा और यहां लिख दीजिए बी। डन, हो गया आपका काम। करिए एग्जीक्यूट, यू विल सी द सेम आउटपुट जो आपको पहले मिल रहा था। तो रादर देन एवरी टाइम पुटिंग अ प्लस, आप आराम से कॉमा लगाकर इन चीजों को कर सकते हो मैनेज। ठीक है, एक छोटी सी बात, दो छोटी बातें आपको और बताता हूं, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। पहली बात, जरूरी नहीं है कि ये आप तभी करेंगे जब आपके साथ स्ट्रिंग और नंबर्स हो। इवन अगर आपको दो नंबरों को भी प्रिंट करना है ना, तो ए कॉमा बी लगाकर आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। ये भी मत सोचिएगा दो नंबर पे ही चलेगा क्या, नहीं। ये कौन है? ये बूलियन है। ये कौन है? जल्दी, ये सब कौन है? ये जो मैं लिख रहा हूं, ये सब पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं। एम आई राइट? तो अगर आप इनको भी रन करते हैं, पाइथन इन सब को मैनेज करके प्रिंट करके दे देगी एक ही उस प्रिंट के अंदर। क्लियर है? कनकैटिनेट हो रही है आदर्श, वो इंटरनल कर रही है पाइथन, अपन नहीं कर रहे हैं, वो पाइथन इंटरनली मैनेज कर रही है। हमें बस ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ कनकैटिनेट होकर आ रहा है, बट दिस कनकैटिनेशन इज मैनेज इंटरनली। बिल्कुल, आउटपुट में स्ट्रिंग बनकर आ रहा है, इंटरनली कुछ नहीं जा रहा है, इंटरनली तो सब अलग अलग जा रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि क्या ए स्ट्रिंग बन के जा रहा है, जा स्ट्रिंग बन के नहीं रहा है, आएगा स्ट्रिंग बनकर। ये जो दिख रहा है ना आपको 10/20, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, वो इंटरनल कर रही है पाइथन, हमें उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आखिरी बात, कौन सी बात? आखिरी बात यह है कि ये जो बीच में गैप्स आ रहे हैं, जो आपने नहीं दिए लेकिन पाइथन अपने आप ला रही है, एग्जाम्पल 7 सॉरी, ये जो गैप्स आ रहे हैं ये पाइथन कैसे ला रही है? तो एक्चुअल में पाइथन में जब आप प्रिंट लिखते हैं, तो आपको याद होगा मैंने इनिशियल डेज में आपको एक बात बोली थी, एक स्पेशल आर्गुमेंट जाता है जिसका नाम एंड होता है, जाता है ना, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा था इसकी डिफॉल्ट वैल्यू \n होती है, करेक्ट? ठीक है, इसी तरह से पाइथन में एक सेप भी होता है, और ये जो सेप होता है ना, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है। और पाइथन इस सेप को तब यूज करती है जब वो देखती है आप कॉमा लगा लगा के मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं। तो हर दो वैल्यू के बीच में पाइथन किसको इंसर्ट कर देती है? हर दो वैल्यू के बीच में पाइथन सेप को इंसर्ट कर देती है। और अगर आपको लग रहा है सर ये सेप और एंड क्या है, मैंने आपको इनके नाम बताए थे, अगर आपको याद हो तो, ये पाइथन में कहलाते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन वी कॉल देम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अभी हमने इनको पढ़ा नहीं है, सिर्फ इनका नाम मैंने आपसे शेयर करा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये कब पढ़ा, पढ़ा नहीं, बट इसकी वोकैबुलरी याद रखिएगा। जैसे आपको पता है ट्रू क्या है, हाँ पता है, ये पाइथन में बूल है। ओके, आपको पता है प्रिंट क्या है, हाँ ये पाइथन में फंक्शन है। बिल्कुल ऐसे एंड और सेप पाइथन में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बीच में स्पेस नहीं चाहिए,
मुझे बीच में अपनी तरफ से कुछ और चाहिए। हाँ जी, क्या डाउट आ रहा है? आदर्श का डाउट आ रहा है ए इज इक्वल्स टू एज इज कॉमा 25 प्रिंट ए। रिजल्ट मिल रहा है एज इज कॉमा 25, ऐसा क्यों? कहां लिखा है आपने ये? शेल पे लिखा है ना, तो शेल की आदत अलग है। गॉट इट? आप वीएस कोड में करिए, शेल पे तब जाइएगा जब मैं कहूंगा, अभी शेल पे मत जाइए। ठीक है, अभी अपन वीएस कोड पे रहते हैं। इसको आप समझिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है सर मेरे को बीच में स्पेस नहीं चाहिए, अभी स्पेस आ रही है क्या? एक बार फिर से चेक करना तो। बिल्कुल, बिल्कुल स्पेस आ रही है, बट मुझे स्पेस नहीं चाहिए। तो आप यहां पर अपनी तरफ से सेप पास कर दीजिए और बता दीजिए आपको क्या चाहिए। मुझे तो बीच में कॉमा चाहिए, तो मैं लिख दूंगा सेप इक्वल टू कॉमा। अब अगर आप इसी पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, यू कैन क्लोजली चेक आउटपुट में हर दो वैल्यू के बीच में सेपरेटर के तौर पे कौन आ रहा है। हर दो वैल्यू के बीच में सेपरेटर के तौर पे कॉमा आ रहा है। दैट्स द वे आप मल्टीपल वैल्यूज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सर सेप में कॉमा स्पेस सिंगल सिंगल कैरेक्टर ही आते हैं क्या? आपको जो लिखना हो आप लिख दीजिए, जो भी लिखना हो आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं डबल कोट्स के अंदर लिख सकता हूं हेलो। अब क्या होने वाला है? अब मुझे आउटपुट में मिलने वाला है 10 हेलो, 20 हेलो, ट्रू हेलो, एंड देन द वैल्यू ऑफ द लास्ट, वेरी गुड, वैल्यू ऑफ द लास्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर दो वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, पाइथन का डिफॉल्ट बिहेवियर है इट दे विल बी सेपरेटेड विद अ स्पेस। यू डोंट वांट दैट, यू वांट टू चेंज इट, यू कैन गो फॉर सेप। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल? ऑल गुड? चलो तो फटाफट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। आउटपुट शॉर्ट में लिख दीजिए जीएम। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। स्पेस के साथ के बिना स्पेस के? तो जवाब है विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं आएगी। अच्छा, अब वेरी गुड, अब कोड थ्रो करेगा एक्सेप्शन टाइप एरर। वेरी गुड, अब वेरी गुड, अब स्पेस आ जाएगी। गुड, अब अभी भी आ जाएगी। गुड और 10 के बीच में विल गेट अ स्पेस, सेप अपना काम कर देगा। क्लियर? अब a is equals to 10, b is equals to 20, print a comma b will get 10 and 20 separated with a space. Yes, separated with a space. अब a is equals to good, b is equals to 10, you'll get good 10. Clear? अब वेरी गुड, तो इज और सचिन के बीच में स्पेस? यस, इज और सचिन के बीच में स्पेस। अब नाउ ऑल ऑफ देम विल बी कंकैटिनेटेड। यस, ऑल ऑफ देम विल बी कंकैटिनेटेड। ठीक है, पाइथन स्पेस कैसे ला रही है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, आराम से आप स्लाइड पढ़िएगा। मैं चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग मोर टुवर्ड्स एडवांस टॉपिक्स इन पाइथन। ठीक है, अब मेरा अगला टॉपिक है पाइथन के सबसे फेमस पार्ट, और वो है पाइथन में ऑपरेटर्स और इनपुट्स कैसे लेते हैं। बट बिफोर दैट, इससे पहले कि मैं आपको पाइथन में ऑपरेटर्स पढ़ाऊं, लेट्स हैव वन मोर क्विज, जो अभी तक की आपके अंडरस्टैंडिंग का एक क्विक टेस्ट है। जल्दी, पाइथन में कोई भी वेरिएबल जब आप बनाते हैं, वो कितने लेंथ का हो सकता है मैक्सिमम? ए बी सी डी? डी। पाइथन में कोई लेंथ ही नहीं होती वेरिएबल्स की, वो कितनी भी लेंथ का आप बना सकते हैं। वेरी गुड, अनलिमिटेड। इनमें से कौन है जो पाइथन की कोर डेटा टाइप नहीं है? कोर मतलब प्री डिफाइंड, जो पाइथन बना के आपको दे। वेरी गुड, लिस्ट एसटीआर टपल सब पाइथन ने बनाई है, बट कोर डेटा टाइप कौन नहीं है? जी अंजलि, सेप और एंड दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूज करिएगा लास्ट में। ऐसा नहीं है कि सेप और एंड के बीच में कुछ आप डाल दें। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लास। वेरी गुड, नेक्स्ट। अगर मैं ये कोड लिखता हूं शेल में, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा?
LO मिलेगा धीरज, पक्का? भूल रहे हैं। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है ना? और एंड में जो आप देते हैं पाइथन उसके एक पहले रुकती है। बिल्कुल। तो पाइथन एक्चुअल में कहां से कहां तक जा रही है? पाइथन जा रही है 0 से 1 बस। कौन कौन ला रही है? दो ही लेटर ला रही है, एच और ई। इसलिए आपको आउटपुट मिल जाएगा HE। करेक्ट। नेक्स्ट, अगर लास्ट लेक्चर मिस ना हुआ हो तो आईडी पढ़ा था आपने। आईडी की रिटर्न टाइप क्या होती है? व्हाट डज आईडी रिटर्न? आईडी रिटर्न्स एन इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू जो ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इनमें से कौन सिंटैक्टिकली गलत है? बिल्कुल सही। ए में प्रॉब्लम है क्योंकि ए स्टार्ट सिंगल कोट से हुआ है, अंदर मैंने डबल कोट लगाए हैं। ये आपको प्रॉब्लम लग रही है? अगर बाहर सिंगल कोट है और अंदर डबल कोट ला रहा हूं मैं तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तीसरे में है भाई। तीसरे में क्या दिक्कत है? तीसरे में दिक्कत यह है, सिंगल कोट से आपने शुरू करा, फिर आपने 3 को प्रिंट करा। ठीक, सिंगल कोट से आपने स्टार्ट करा, ये सिंगल कोट, फिर आपने 3 लिखा, फिर आपने बैकस्लैश सिंगल कोट लगाए। याद है ना आपको? बैकस्लैश सिंगल कोट तो स्क्रीन पे सिंगल कोट दिखा देगा। तो फिर एक एंडिंग सिंगल कोट कहां गया? वो तो मिस हो गया। इसलिए आपको यहां पर देने पड़ेंगे 2 सिंगल कोट। सो रॉन्ग इज सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन वैलिड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? वेरी गुड। पाइथन आई को कॉम्प्लेक्स के लिए आयोटा नहीं मानती, पाइथन के लिए जे होता है। वेरी गुड। इनमें से कौन गलत है? बी गलत है। क्यों नमन, बी में क्या प्रॉब्लम है? 0x मतलब हेक्साडेसिमल। क्या हेक्साडेसिमल में 4F5 नहीं आ सकते? सी गलत है। सी तो बेस 10 का नंबर है। अब कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी। गलत। ए बी सी नहीं है, देखो ध्यान से। गलत डी है। क्यों डी क्यों गलत है? अगर किसी नंबर के पहले 0 O लग जाए तो वो ऑक्टल है। और ऑक्टल में 9 कैसे आ सकता है? ऑक्टल डिजिट तो 0 to 7 होते हैं। गॉट इट? सो डी इज रॉन्ग। बूल ऑफ फॉल्स क्या देगा? वेरी गुड। बूल ऑफ फॉल्स ट्रू देगा। फॉल्स ट्रू होता है? फॉल्स ट्रू नहीं होता है। ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। हर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रू होती है, चाहे उसमें फॉल्स हो चाहे उसमें कुछ भी हो। बिकॉज दिस इज नॉन एम्प्टी, विल गेट द आउटपुट एज ट्रू। वेरी गुड। नेक्स्ट, लिस्ट और टपल में कौन म्यूटेबल होता है? पढ़ा है आपने? वेरी गुड। लिस्ट म्यूटेबल होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या स्ट्रिंग के रेफरेंसेस म्यूटेबल होते हैं? स्ट्रिंग के, अरे 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 गलत गलत, अरे शोभित आदर्श, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। ऋषिकेत, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। रेफरेंसेस की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो अगर मैं पाइथन से बोलता हूं सिटी इक्वल टू भोपाल, तो आपको याद होगा सिटी नाम का रेफरेंस बनेगा, एक स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा जिसमें भोपाल आएगा। और सिटी में मान लो भोपाल का एड्रेस 2000 है तो 2000 आएगा। इतना याद है? अब अगर मैं इसी सिटी में स्टोर करता हूं इंदौर, लाइक दिस, तो क्या सिटी में 2000 ही रहेगा? क्या सिटी इंदौर को पॉइंट नहीं करेगा? कर लेगा। लेकिन जहां भोपाल है वहां भोपाल ही रहेगा। यस, तो ये कौन है? ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ये स्ट्रिंग का रेफरेंस थोड़ी है। रेफरेंस तो सिटी है। सो दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली वैलिड कि स्ट्रिंग के रेफरेंसेस म्यूटेबल होते हैं, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होते हैं। राइट? सिटी 0 इक्वल टू ए गलत है। आर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल? इसका जवाब है नो। वेरी गुड। नेक्स्ट, पाइथन में डू व्हाइल होता है? नहीं होता है। पाइथन में डू व्हाइल भी नहीं होता, एल्स इफ भी नहीं होता जो बाकी लैंग्वेजेस में होता है। ओके।
नेक्स्ट, पाइथन में किसी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में ऐड करने का सही सिंटेक्स क्या है? इंक्लूड मैथ के, इंपोर्ट मैथ के, हैश इंक्लूड के यूजिंग। तो करेक्ट आंसर इज बी, राइट, बी वाला करेक्ट है। इसको आप यूज करते हैं फॉर इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल इनटू योर कोड। पाइथन में कैरेक्टर रखने वाली डेटा टाइप का नाम क्या है? नन ऑफ द अबव। कैसी बात कर रहे हो? पाइथन में एसटीआर कैरेक्टर रखने का काम करती है? नहीं, वो तो स्ट्रिंग है। मतलब अगर मैं पाइथन से ये बोलूं, देखो, अगर मैं पाइथन से ये बोलूं वॉवल इज इक्वल्स टू सिंगल कोट ए, तब भी पाइथन इसको कैरेक्टर थोड़ी मान रही है, पाइथन तो स्ट्रिंग मान रही है। इसका मतलब पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप ही नहीं है। तो सही गलत क्या ढूंढेंगे अपन? सही है। नेक्स्ट, अगर ए की वैल्यू स्ट्रिंग स्टाइल में 1 2 3 4 5 है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही बता रहा है अपना रिजल्ट? अगर मैं ऐसे प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट ए कोलन और ना स्टार्ट ना एंड, तो क्या 1 2 3 4 आएगा? नहीं, 1 2 3 4 5 आएगा। सही कहा मैंने? वेरी गुड। अगर मैं लिखूंगा प्रिंट ए 0 नथिंग, तो क्या 2 3 4 5 आएगा? नहीं, जब 0 से शुरू करेंगे तो 2 3 4 5 कैसे आ जाएगा? ठीक है। अगर मैं कहूंगा प्रिंट ए स्टार्ट नहीं है और एंड 100 है, तो क्या पाइथन पूरे स्ट्रिंग दिखा देगी 1 2 3 4 5? हाँ, दिखा देगी। स्लाइसिंग कभी इंडेक्स एरर नहीं देती है। और अगर मैंने कहा A1 तो पाइथन 1 यानी 2 से शुरू होगी और कहां रुक जाएगी? वेरी गुड, 2 से शुरू होगी और रुक जाएगी 5 पे। तो इसका आउटपुट तो 2 3 4 5 आएगा, ना कि 1 2 3। गॉट इट? सो ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर इज सी। डन, बढ़े आगे। चलिए अब बात करते हैं पाइथन में ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पाइथन में बेसिक कैटेगरी के ऑपरेटर। ऑपरेटर्स बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे नए नए ऑपरेटर से आपको मैं मिलाता चलूंगा। सर लास्ट का आंसर सी है या डी? सी है ना? करेक्ट पूछा गया है ना, इनमें से किसका आउटपुट सही है? तो इसका आउटपुट जो बताया गया है वही है ना। क्वेश्चन इज, जो कोड लिखा है उसके हिसाब से जो आउटपुट लिखा है वो कौन सा मैच हो रहा है? तो कोड में गलती कुछ भी नहीं है, बट इस कोड का आउटपुट ये नहीं होगा ना, इसका भी आउटपुट ये नहीं होगा, बट इसका आउटपुट ये जरूर होगा। इसलिए सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, तो पाइथन में मैंने कहा ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा नए नए ऑपरेटर्स में इंट्रोड्यूस करूंगा, बट शुरुआत हम करते हैं बड़े कॉमन ऑपरेटर्स से, जिनकी जरूरत आपको अगले वीक ही पढ़नी वाली है। इनफैक्ट हो सकता है आज ही पढ़ जाए, आज ही हम इनपुट्स पे आ जाएं और आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। और ये ऑपरेटर है पाइथन में एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अब पाइथन में एरिथमेटिक के अलावा और कौन कौन से हैं, जरा उनके नाम देख लें। तो पाइथन हमें एरिथमेटिक ऑपरेटर देती है, पाइथन हमें कंपैरिजन करने के लिए ऑपरेटर देती है, लॉजिकल देती है, असाइनमेंट देती है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देती है, और पाइथन हमें मेंबरशिप ऑपरेटर भी देती है। आइडेंटिटी ऑपरेटर में से एक से आप मिल चुके हैं, आई होप भूले नहीं होंगे, इज, याद है? ये आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, इसके जैसा एक और है, वो भी आपको आगे मिलेगा। बढ़ूं आगे? गुड, शुरुआत करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम पे। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में शायद पाइथन दुनिया की सबसे रिच लैंग्वेज है। मतलब पाइथन जितने एरिथमेटिक ऑपरेटर देती है, बहुत कम लैंग्वेजेस इतने एरिथमेटिक ऑपरेटर आपको देती हैं। पाइथन के पास कितने एरिथमेटिक ऑपरेटर है? तो जवाब है 7। पाइथन हमें 7 एरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है। कौन कौन है ये? एक है प्लस जो ऐड करता है, एक है माइनस जो सब्ट्रैक्ट करता है, एक है स्टार जो मल्टीप्लाई करता है। यहां तक तो चीजें नॉर्मल है। फिर पाइथन देती है हमें एक फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम पाइथन में बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। क्या बोलते हैं? फ्लोट डिवीजन बोलते हैं। क्यों भाई फ्लोट डिवीजन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑपरेटर ये कहता है कि मेरा आंसर हमेशा पॉइंट्स में आएगा, मेरा आंसर हमेशा पॉइंट्स में आएगा। मतलब अगर आप इसको देंगे ना 10/4, तो ये आपको 2.5 देगा। सही बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो 10/4 2.5 होता ही है। मजे की बात यह है कि अगर आप इसको 10/5 भी देंगे ना, तो भी ये आपको 2.0 देगा। अच्छा, मतलब अगर आंसर इंटीजर भी आ रहा होगा तो ये उसमें क्या लगा देगा? अगर आंसर इंटीजर भी आ रहा होगा तो ये उसमें 0.0 लगा देगा। ये इसकी नेचर होती है।
ओके, और यही कारण है कि इसको क्या बुलाते हैं, यही कारण है कि इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। जैसे अगर मैं प्लस की बात करूं, तो क्या प्लस को अगर मैं 10 + 5 दूं तो ये मेरे को 15.0 देगा? नहीं, ये मेरे को 15 ही देगा। लेकिन अपॉन कहता है मेरा आंसर हमेशा फ्लोट टाइप का होगा, क्योंकि ये हमेशा फ्लोट देता है, इसका नाम ही रख दिया फ्लोट डिवीजन। क्लियर है? ओके, देन वी हैव मॉड। मॉड वही है जो अधिकतर लैंग्वेजेस के पास है, पाइथन के पास भी है। अगर आपने मॉड यूज करते हुए पाइथन से कहा 10 mod 3, तो पाइथन आंसर देने वाली है 1। कारण सिंपल है, मॉड आपको रिमाइंडर ला कर देता है। तो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। फाइनली पाइथन आपको देती है दो एक्स्ट्रा ऑपरेटर, क्योंकि इतने 5 तो C++ जावा सब में होते हैं, बट दो एक्स्ट्रा ऑपरेटर पाइथन के पास और हैं। वो दो कौन है? एक है डबल फॉरवर्ड स्लैश, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, और एक है डबल स्टार, जो पाइथन में एक्सपोनेंशिएशन का काम करता है। तो अब एक एक करके इन सबको करते हैं अपन एक्सप्लोर, खास तौर पे ये फ्लोर क्या है और ये डबल स्टार क्या है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लस ऑपरेटर के साथ। तो एज आई सेड टू यू, अगर मैं प्लस यूज कर रहा हूं तो 10 + 4 कितना? 14। 10 - 4 कितना? 6। 10 × 4 कितना? 40। 10/4 कितना? 2.5। 10 mod 4 कितना? पाइथन विल गिव मी रिमाइंडर एज 2। क्लियर? 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा। टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस, लेट मी कॉपी दिस होल कोड। इसको मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, टॉपिक नया है हमारा, वी आर लर्निंग अबाउट ऑपरेटर्स, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। दिस इज टॉपिक नंबर 3, ऑपरेटर्स। विल बी गोइंग फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल, example1.py, और इस कोड को यहां कर देते हैं अपन पेस्ट। ठीक है, पीपीटी से कॉपी हुआ है तो थोड़े अनवांटेड कैरेक्टर्स आ गए हैं, तो लेट मी एडिट दैट। तो ये हो जाएगा हमारा डबल कोट्स। यस, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। स्क्रीन क्लियर। माइग्रेट इनटू CD चैप्टर 3। ठीक, रन कीजिए पाइथन फॉलोड बाय example1.py। ये आपके कोड का रिजल्ट जैसा उम्मीद थी वैसा ही। सही है, बढ़े आगे। गुड। नाउ नेक्स्ट, अब अगला है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर, विच इज फ्लोर डिवीजन। पहला चांस मैं आपको दे रहा हूं, 2 मिनट का समय दूंगा, आराम से पढ़िए, पढ़ लेंगे तो फिर डन लिखिएगा। क्या कहता है ये ऑपरेटर ये कहता है कि अगर आप इसको नंबरों के साथ लगा रहे हैं तो जो आंसर आएगा ये आंसर का डेसिमल पार्ट हटा देगा और सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा। इसका मतलब अगर मैं पाइथन से कहता हूं 10 //3, विल आई गेट 3? आई विल गेट 3। और प्रोग्रामिंग में शायद आप जानते होंगे इसकी जगह जरूरत आपको पड़ेगी, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट लो इंटीजर। काइंड ऑफ ओके, लेकिन वो दूसरे केस में होगा। यहां तो सिंपल सी बात है, ये सीधे डेसिमल पार्ट ट्रंकेट करके आपको लाकर दे देगा इंटीजर पार्ट। ओके, एग्रीड। अब इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल 3 बातें हैं। ओके, क्या है वो 3 बातें? वो 3 बातें ये हैं, पढ़ लें फिर मैं बातचीत शुरू करूं। पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। वेट कर रहा हूं मैं आपके जवाब का डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए। हो गया, शुरू करूं? वेरी गुड। अब सुनिए पार्ट 1 क्या कह रहा है। पार्ट 1 ये कह रहा है कि अगर आप इसको पॉजिटिव नंबर्स के साथ यूज करेंगे, जैसे आपने कहा 59 //10, दोनों पॉजिटिव है ना? एक्चुअल आंसर 5.9 है। हाँ, लेकिन ये 0.9 हटाकर आपको सिर्फ देगा 5। सिंपल है। दूसरा रूल ये कह रहा है कि अगर आप डिवीजन कर रहे हैं और दोनों ऑपरेंड में से एक भी नेगेटिव है, तो जो आने वाला रिजल्ट है ये उसको फ्लोर कर देगा।
फ्लोर का मतलब क्या होता है? फ्लोर का मतलब होता है दी गई वैल्यू का नियरेस्ट इंटीजर जो उसके बराबर या उससे छोटा हो। दी गई वैल्यू का नियरेस्ट इंटीजर जो उसके बराबर या उससे छोटा हो। तो जरा बताइए मुझे 1.7 का फ्लोर क्या हुआ? 1.7 का फ्लोर 1 हुआ। क्यों क्यों 1 क्यों हुआ? फ्लोर कहता है जो भी वैल्यू आप दे रहे हैं ये उसका छोटा नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा। तो 1.7 का, ये मत सोचिएगा 1.7 का नियरेस्ट इंटीजर तो 2 है। 1.7 का नियरेस्ट इंटीजर 2 है, पर वो 1.7 से छोटा नहीं है ना, बड़ा है। फ्लोर का काम है छोटा नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करना। तो फिर 1.7 का छोटा नियरेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा। तो 2.3 के लिए क्या देगा ये? 2.3 का फ्लोर होगा तो 2 आएगा। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैंने कहा -59/10, तो ये मेरे को क्या देगा? 6 कैसे दे देगा? गड़बड़ बात। अरे 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 अरे, -6 देगा बेटा। 6 कैसे दे देगा भाई? -59/10 का मैथमेटिकल आंसर -5.9 है ना। -5.9 का नियरेस्ट इंटीजर जो -5.9 के क्लोज है वो तो -6 हुआ ना। नियर टू जीरो कैसे गया ऋषिकेत? नंबर लाइन पे चेक करो ना, नंबर लाइन पे -5.9 का नियरेस्ट तो -6 हुआ ना, जो छोटा है। -5 तो -5.9 से बड़ा हो गया ना। करेक्ट। तो ये मेरे को रिटर्न करेगा -6। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। और तीसरा, तीसरा ये बोलता है कि अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर हैं तो आंसर क्या होगा? अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर है तो आंसर इंटीजर होगा, और एक भी फ्लोट हुआ तो, एक भी फ्लोट हुआ तो आंसर में भी फ्लोट आएगा। भले ही 0.0 लग कर आए पर फ्लोट आएगा। क्लियर है? शुरू करें अब कुछ एग्जांपल्स। चलो बताओ। बिल्कुल ठीक। दोनों पॉजिटिव है, डेसिमल उड़ा दो, इंटीजर उठा लो, 2। एक भी फ्लोट है तो आंसर भी फ्लोट आएगा। बिल्कुल सही आंसर। 2.5 कैसे? 2.5 कैसे? डबल फॉरवर्ड स्लैश है, डबल फॉरवर्ड स्लैश है नवीन धारिया, डबल फॉरवर्ड स्लैश है। धैर्य, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही पढ़ना है आपका नाम धैर्य। सॉरी, धैर्य। ओके, सो धैर्य 2.0 आएगा ना, इट वोंट बी 2.5। करेक्ट। चलूं आगे। ग्रेट, नेक्स्ट। हम्म, बिल्कुल ठीक। 0.7 उड़ा दीजिए, 9 बचा लीजिए। अब बिल्कुल सही, क्योंकि एक ऑपरेंड फ्लोट है तो आंसर तो फ्लोट होना ही है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से, आप नेगेटिव नंबर्स आएंगे। -10/4 लिखा हुआ है, इनकेस ना दिख रहा हो। -10/4 बिल्कुल सही। -3, -3 कैसे आया? -10 फ्लोर डिवीजन 4। मैथमेटिकल आंसर क्या होगा? मैथमेटिकल आंसर -2.5 होगा। -2.5 का नियरेस्ट इंटीजर जो -2.5 से छोटा है वो तो -3 होता है। दिस इज गोइंग टू गिव यू -3। करेक्ट। वेरी गुड। 19/-2, इट्स एक्चुअली -9.5, बट -9.5 का नियरेस्ट इंटीजर जो -9.5 से छोटा हो, -10। बिल्कुल सही। -10/-4 पाइथन एक मैथमेटिशियन ने बनाई है। तो -10/-4, माइनस माइनस कैंसल, क्या बचा? बचा 10/4। आंसर क्या आया? 2.5। पर क्योंकि दोनों नंबर्स इंटीजर्स हैं, 0.5 उड़ गया, बचा सिर्फ 2। सो विल गेट 2 एज द आंसर। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? वेरी इजी। माइनस माइनस कैंसल, 9.5, 8। 9.5 इज द आंसर। क्या देगा ये? 0.5। इसमें फ्लोर क्यों लगा रहे हो आप? इसमें फ्लोर थोड़ी लगेगा। 9.5 में से 0.5 उड़ जाएगा, सिर्फ 9 आएगा। सही है। चलिए, अब एक आवश्यक सूचना तीनों के बारे में। कौन तीनों? ये, ये और ये।
ठीक है, ये तीनों डिवीजन से डील करते हैं, कुछ ना कुछ डिवाइड करते हैं ये। इन तीनों के बारे में पाइथन में कॉमन रूल है। क्या रूल है? अगर इन तीनों में से किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो हुआ, अगर इन तीनों में से किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो हुआ, तो पाइथन जनरेट कर देगी एक्सेप्शन। आई रिपीट माई वर्ड्स, इन तीनों में से किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो पाइथन दे देगी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम आएगा जीरो डिविजन एरर। ठीक है, फटाफट बताइए। 10/0, जीरो डिविजन एरर। मैथ्स भले ही बोलती होगी इंफिनिटी, पाइथन बोलती है जीरो डिविजन एरर। नेक्स्ट, 10/0.0, जीरो डिविजन एरर। ओके, ठीक है। देन 10 डबल फॉरवर्ड स्लैश जीरो, जीरो डिविजन एरर। 10 डबल फॉरवर्ड स्लैश 0.0, जीरो डिविजन एरर। 10 मॉड जीरो, जीरो डिविजन एरर। 10 डबल फॉरवर्ड स्लैश सॉरी मॉड 0.0, जीरो डिविजन एरर। सब टाइम जीरो डिविजन एरर अगर एक भी डिनोमिनेटर जीरो है। सही है, वेरी गुड। अब आता है पाइथन में डबल स्टार। डबल स्टार पाइथन में पावर कैलकुलेट करने का काम करता है। ओके, मतलब अगर आपको पाइथन में 5 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे? अगर पाइथन में 5 का स्क्वायर निकालना है तो आप कहोगे 5 डबल स्टार 2, दैट इज गोइंग टू गिव यू 5 स्क्वायर विच इज कितना? 25। और क्यूब निकालना हो तो ट्रिपल स्टार, नहीं क्यूब निकालना हो तो भी डबल स्टार। सिंपल इनफ, राइट? आपको सिर्फ डबल स्टार ही लिखना है और उसके बाद पावर लिख देनी, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे। ठीक है, अब प्लस के बारे में दो रूल्स आपको पता है, फटाफट रिवाइज करते हैं। प्लस कहता है अगर वो नंबरों के साथ आया तो क्या करेगा? प्लस कहता है अगर वो नंबरों के साथ आया तो ऐड करेगा, स्ट्रिंग के साथ आया तो कंकैटनेट करेगा, है ना? तो 10 + 5 15, गुड प्लस इवनिंग बन जाएगा गुड इवनिंग, और गुड प्लस 10 हमेशा की तरह टाइप एरर बन जाएगा, राइट? और अगर डबल कोट्स में आ जाए गुड और 10 तो स्ट्रिंग की तरह कंकैटनेट हो जाएंगे। वेरी गुड। अब स्टार, ये बिहेवियर आपको स्टार का किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। स्टार का एक काम तो ये है कि आप उससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, वो कराते ही हैं। तो अगर मुझे पाइथन में कहना है 10 × 5 तो आई राइट 10 स्टार 5, क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 50, जो मिलना भी चाहिए। बट पाइथन में एक और खास बात है कि अगर एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है जैसे कि हेलो, और एक ऑपरेंड इंटीजर है जैसे कि 3, तो पाइथन मैथमेटिक्स लगाकर इसको बना देगी हेलो हेलो हेलो। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर, और ये बहुत काम है आगे के केसेस में, देखिएगा। तो पाइथन में अगर एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर है तो पाइथन आपको आउटपुट में इसको मल्टीप्लाई मानते हुए हेलो को उतनी बार रिपीट करके दिखा देगी। गॉट द पॉइंट? बात समझ आ रही है? चलें आगे, है ना? तो फिर सचिन इंटू 3 क्या आ रहा है? सचिन इंटू 3 आ रहा है सचिन सचिन सचिन। सही है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा ध्यान से, 5 × 4.0, 20.0, सिंपल। सचिन इंटू 3.0, एक्सेप्शन। ये मत सोचिएगा सचिन 0.0 सचिन 0.0 सचिन 0.0। रूल था एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर हो तो स्टार काम करेगा। 3.0 इंटीजर है? नहीं, 3.0 फ्लोट है, स्टार फ्लोट पे नहीं चलता, सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, नेक्स्ट, 3 × सचिन। सचिन सचिन सचिन, मैथ्स ही तो है। 3 × 4 और 4 × 3 दोनों ही तो 12 होते हैं। सचिन इंटू कपूर, एक्सेप्शन। मैं फिर याद दिला रहा हूं, स्टार तभी काम करेगा जब या तो दोनों नंबर हो या एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर हो। इसके अलावा कभी भी स्टार लगाएंगे पाइथन की तरफ से आ जाएगी एक्सेप्शन। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही। स्ट्रिंग इंटू स्ट्रिंग, इंट इंटू इंट, दिस इज गोइंग टू बिहेव इन द सेम वे। चलिए, तो फिर मैं एक कोड लिखता हूं, जरा उसका फटाफट आउटपुट बताइएगा। एग्जाम्पल 2, a इज इक्वल्स टू ना, b इज इक्वल्स टू 2। व्हाट इज a इंटू b?
Very good. If this is executed, we'll get Nana. Okay. And what if A is Bana? Banana. Yes, bana, not banana. We'll get bana. Bana into 2, you'll get bana. ठीक है? So this is very interesting behavior of Python regarding multiplication operator. चला जाए आगे. Great. अब आते हैं Python के relational operators. रिलेशनल ऑपरेटर एज यू नो बिल्कुल वही है जो मैथ्स में आपने देखे होंगे. वी हैव ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. क्या करते हैं ये जब भी कंपैरिजन करेंगे, अगर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो या तो इनका आंसर ट्रू होगा और या तो इनका आंसर फॉल्स होगा. मतलब ये कभी 1-0 में बात नहीं करते. नॉर्मली ये 1-0 में बात नहीं करते. ये हमेशा अपना जवाब देते हैं या तो ट्रू और या तो फॉल्स, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स. लेकिन कुछ केसेस में आप देखेंगे इनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट भी है, बट नॉर्मली इनका जवाब ट्रू फॉल्स ही आता है. चले आगे. तो बताइए जरा जल्दी से, क्या लग रहा है इस पूरे कोड का बिहेवियर? ए में 10 है, बी में 4 है, आंसर देते चलिए आपको सेकंड वाले प्रिंट से. क्या ए बी से बड़ा है? क्या 10 4 से बड़ा है? हाँ बड़ा है. सो विल गेट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, विल गेट ट्रू. वेरी गुड. क्या ए बी से छोटा है? ए लेस देन बी, 10 लेस देन 4, फॉल्स. क्या ए और बी बराबर हैं? फॉल्स. क्या ए बी के बराबर नहीं है? ट्रू. क्या ए बी से बड़ा या बराबर है? ट्रू. क्या ए बी से छोटा या बराबर है? फॉल्स. सो क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है जो अपन लोगों ने प्रेडिक्ट करा. लेट्स मैच द रिजल्ट्स. हमारा भी रिजल्ट यही है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स. ठीक है, सिंपल इनफ. नेक्स्ट, पाइथन में रिलेशनल ऑपरेटर आपको पता है, अच्छे से पता है, स्ट्रिंग्स के साथ भी काम करते हैं. वेरी गुड. तो हम पाइथन को से पूछ सकते हैं कि क्या ए बी से बड़ा है? तो पाइथन बोल देगी फॉल्स, नहीं बड़ा है. ए बी से बड़ा कहां है? फॉल्स है ना. ए का जो यूनिकोड है वो 65 है, बी का जो यूनिकोड है वो 66 है. 65 ग्रेटर देन 66 नहीं होता. अच्छा, क्या अहमदाबाद भोपाल से बड़ा है? वेरी गुड, नहीं है. कारण लेंथ नहीं. एक बार फिर याद दिला दूं, पाइथन चेक करेगी यूनिकोड. पहला लेटर ए, पहला लेटर बी. क्या ए का यूनिकोड बी के यूनिकोड से बड़ा होता है? नहीं होता है. पाइथन यहीं पे कंपैरिजन करके रुक जाएगी और आपको दे देगी फॉल्स. और इस कंपैरिजन को मैंने पहले भी आपसे कहा था, कौन सा कंपैरिजन मानते हैं? इस कंपैरिजन को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन. ठीक है. अब आप बताइए, रमेश राजेश से बड़ा है? रमेश राजेश से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है. कैसे? चेक करिए. रमेश एज अ स्ट्रिंग RAMESH, राजेश एज अ स्ट्रिंग RAJESH, RRAAM और जे. क्या अल्फाबेट M अल्फाबेट J से बड़ा है इन टर्म्स ऑफ यूनिकोड? जी बड़ा है. तो रमेश राजेश से बड़ा है. राइट. सो दिस विल बी ट्रू. बाकी फिर आप समझ लीजिए. अगर ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, ऑब्वियस सी बात है ए लेस देन बी फॉल्स होगा, ए डबल इक्वल टू बी भी फॉल्स होगा, ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ट्रू होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी फॉल्स होगा. सही है, सिंपल इनफ. ठीक. अब अगर आपको यह पता करना हो किस कैरेक्टर का पर्टिकुलर यूनिकोड क्या है, तो वो मैं आपको बता चुका हूं. वो पर्टिकुलर यूनिकोड होगा ORD के थ्रू ऑब्टेन, है ना. वेरी गुड. तो अगर मैं इस कोड को डिजाइन करूं, मान लीजिए मेरे पास वॉवल है यू, और मेरे को पाइथन से पता करना है यू का यूनिकोड कितना होता है. आई से ORD ऑफ वॉवल. क्या मिलेगा मुझे? ORD ऑफ वॉवल पे पाइथन इज गोइंग टू शो 85. कैपिटल यू है ना, कैपिटल यू का यूनिकोड होगा 85.
विल गेट 85, है ना। और अगर ये यू की जगह अम्ब्रेला होता तो, अगर ये यू की जगह अम्ब्रेला होता तो पाइथन वुड हैव जनरेटेड एरर। रीजन बीइंग, जो ओआरडी फंक्शन है इट ओनली वर्क्स विद सिंगल कैरेक्टर, डजंट वर्क विद मोर देन वन कैरेक्टर। सही है। वेरी गुड। चलें आगे। तो ये तो हुई कहानी ओआरडी से कैलकुलेट करवाने की यूनिकोड। ठीक। प्रिंट ओआरडी यू, ये भी चलेगा। बिना कोट्स के यू कह रहे हैं क्या? तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बिना कोट्स के यू क्या है? कैन एनीवन टेल मी? बिना कोट्स के यू क्या है? व्हाट इज यू? बिना कोट्स के यू एक आइडेंटिफायर है, एक वेरिएबल की तरह यूज होगा, एक वेरिएबल की तरह यूज होगा ना भरत। और यहां पर तो कोई है ही नहीं ऐसा वेरिएबल यू के नाम से। तो पाइथन, माना कि पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है, पर ये थोड़ी कहती है कि बिना डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स को भी तुम यूज कर पाओगे। ऐसा तो पाइथन अलाउ नहीं करती। तो जैसे मैं करूंगा पाइथन विल गिव नेम एरर, है ना। अगर आपको पर्टिकुलर लोअर केस यू के बारे में पता करना है तो आप या सिंगल कोट लगाएं, तब पाइथन को पता चलेगा कि आप यू को एज अ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, या फिर आप एक वेरिएबल बना लें जैसा नमन ने लिखा यू इज इक्वल्स टू यू, तब आप यहां पर यू दे सकते हैं। फर्क है इस व्हाइट वाले यू में और इस येलो वाले यू में, बहुत बड़ा फर्क है। ये व्हाइट वाला यू कौन है? वैसे तो रेफरेंस है, बट अगर मैं अपनी इंग्लिश को थोड़ा इजी कर दूं तो ये व्हाइट वाला यू अपने आप में वेरिएबल है, इसको आप वेरिएबल मानो। और ये कौन है? ये स्ट्रिंग लिटरल है ना, ये स्ट्रिंग लिटरल है जो इस वेरिएबल यू की वैल्यू है। सो विदाउट कोट्स यू लिख देंगे तो वो तभी चलेगा जब उस नाम से कोई ना कोई आइडेंटिफायर हो। बढ़ू आगे? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करिए अब इन दोनों भोपाल को कंपेयर। पाइथन केस सेंसिटिव है। यस। तो क्या होगा? क्या ये वाला भोपाल, मतलब अपर केस वाला भोपाल लोअर केस वाले भोपाल से बड़ा है? नहीं बड़ा है। आंसर विल बी फॉल्स। कैपिटल बी हैज अ यूनिकोड ऑफ 66, स्मॉल बी हैज अ यूनिकोड ऑफ 98। 98 ना, ए का 97, 66 ग्रेटर देन 98 विल बी फॉल्स। ओके। देन ए लेस देन बी, हाँ ये ट्रू। ए डबल इक्वल टू बी, फॉल्स। ए नॉट नॉट इक्वल टू बी, ट्रू। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फॉल्स। ए लेस देन इक्वल टू बी, ट्रू। ऑल गुड, ऑल क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स के एडवांस टॉपिक से, और फिर बात करेंगे पाइथन में यूजर से आप इनपुट कैसे लेंगे। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।